अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपके भी बताइए, आज क्या बताएंगे आप हमें? जी सर, मैंने सियारों के बारे में बताना होता है, उन्हीं से मुतल्लक या अपने मुल्क के हालात से जो मुतबिक प्लैनेट बनते हैं या मुतबिक नहीं होते, वही बताना होता है मुझे। इत्तफाक से ऐसा हुआ समी बास कि मेरे पास एक बहुत ही आम हारोस्कोप आई है कल, और जो हारोस्कोप मेरे पास पहुंची है वो एक बहुत ही आला कुलीदी अहदे पर फायज शख्सियत है। ठीक है। उस हारोस्कोप का मुताला करने के बाद, तजिया करने के बाद, मैंने ये महसूस किया कि इस हारोस्कोप के हवाले से पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। उस हारोस्कोप से ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में जो 3-4 हफ्ते आ रहे हैं, कोई इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, सामने आ सकती हैं सूरत हाल ऐसी कि उस हारोस्कोप का तजिया करना या जो मैंने तजिया किया है उसे अपने कौम को पेश करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ठीक हो गया। वो जो कलीदी हारोस्कोप मेरे पास आई है, उस हारोस्कोप के हवाले से उस पर मौजूदा सियासी लोगों का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी हारोस्कोप से ये वाज़या पता चलता है कि वो शख्सियत दबाव में आने वाली नहीं, खड़ी है तन के। इससे भी ज़्यादा आप कहें, क्योंकि जितना दबाव पड़ा है, जो कुछ उन्होंने जवाब दिया है, हारोस्कोप से जो बात वाज़ह नज़र आ रही है, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अच्छा, कोई यानी दबाव है उन पे किसी दबाव काम है, के लिए? वो सियासतदान ये चाहते हैं वो कोई तब्दीली लाएं, उन्होंने इनकार कर दिया है। ये मेरी रीडिंग है जो हारोस्कोप मेरे सामने पड़ी है। और अच्छा, ये क्यों आपने डेफिनेटली आपने हारोस्कोप देखी और सब कुछ हुआ, क्या कौन सा कुछ बताएंगे, कौन सा प्लेनेट आया किस घर में, कुछ थोड़ा वो साइंस भी हमें बता दें। जी जी, वो प्लैनेट मरीख है जी। अच्छा। और जो कलीदी शख्सियत जिसका हारोस्कोप मुझे दिया गया है, उसमें मरीख बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। अच्छा। बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करने वाला है। हारोस्कोप पढ़ने से ये भी पता चलता है कि वो जो शख्सियत है वो बड़ी इरिटेट हो गई है, दबाव जब पड़ा है तो वो बहुत ही रद्द-ए-अमल किया है उन्होंने कि अगर मुझे आप मजबूर करेंगे तो फिर इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि उस हारोस्कोप से तो मुझे ये पता चलता है कि 18 और 25 नवंबर के दरमियान वो कलीदी अहदे पर फायज शख्सियत कोई न कोई कदम उठा सकती है। अगर इन्होंने यही रवैया रखा, अगर इन सियासतदान बाज ना आए और ये जो नेगेटिव सियासत चली जा रही है, ये सब धरने जो हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही प्रोफेसर साहब, बहुत तो इंपॉर्टेंट। मैं इम्पॉर्टेंट बात खुद समझी है, तो मैंने आपसे पहले ये अर्ज़ किया है कि इस हारोस्कोप को पढ़ने के बाद मैंने खुद ज़रूरी समझा कि अपने ज़िम्मेदारी एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से जो मेरी ज़िम्मेदारी है कि कौम के साथ सियारों के उतार चढ़ाव वाक़यात शेयर करूं, तो उस सिलसिले में मैंने आपसे ये आज अभी कहा था ना कि और प्रोग्राम रहने दें, मुझे इस शख्सियत का तजिया जो किया है इसको। अच्छा, अब इसका हम तजिया करते हैं पूरा। बिल्कुल आपने सही कहा। आपने बताया मरीख का असर है बहुत ज़्यादा। मरीख ही है, वो हैं सरापा मरीख। वो शख्सियत जो है उनके हारोस्कोप में उस कलीदी शख्सियत का जो कलीदी सियारा है वो मरीख है। मरीख जो है वो बड़ी ऐसी सूरत हाल में आने वाला है 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक
कि इट कैन टेक एनी एक्शन, इट कैन गो एनी वे। अगर इस कलीदी शख्स को मजबूर किया गया, दबाव डाला गया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, तो वो कलीदी शख्सियत कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये जो दबाव, ये अब जाहिर है कुछ बाहर से भी पड़ सकता है, अंदर से भी पड़ सकता है। हाँ जी, तो वो कहीं से भी हो सकता है ये दबाव। वो जैसे उनके हारोस्कोप से पता चलता है, उनके 10वें खाने का जो सूरत हाल है उसका तल्लुक सियासतदानों से होता है। अच्छा, जो 10वां खाना है, उसके 10वें खाने या बाकी जो उनसे मुंसलिक खाने, उनसे वाज़ेह पता चल रहा है कि कोई सियासी तौर पर उन पर दबाव डाला जा रहा है। मैं इतिहास से काम लेना चाहता हूँ। जी, प्लीज़, आप इजाज़त ये कहने की दबाव पड़ा हुआ है, लेकिन वो दबाव जो है उन्होंने इनकार कर दिया है मानने से, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। और 18 नवंबर और 25 नवंबर तक ये जो सूरत हाल है, ये अगर मज़ीद दबाव डाला गया, अगर ये हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, नेगेटिव पॉलिटिक्स, अगर यही ड्रामा खेल खेलते रहे तो वो एक्शन हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स, दबाव, तब्दीली। मैं आप क्या कहूँ, किस किस का नाम लूँ, किस क्या कहूँ। मैं यही कह सकता हूँ ना कि हमारे मुल्क में एक जेली किस्म की जमहूरियत है, और जो अपना ये जो इक़्तिदार परस्त किस्म के ड्रामा चलता है हमारे यहाँ, वो ऐसा लगता है कि वो शख्सियत दबाव में है। उससे कहा गया है कि ये बात माने, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ये हारोस्कोप कह रही है, मेरी रीडिंग गलत है या सही है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं ये नवंबर में है, अभी इस वक्त भी दबाव नहीं, वो सूरत चल पड़ी है, चल पड़ी है, उन पर दबाव डाला गया है, उन्होंने इनकार कर दिया है। हारोस्कोप वाज़ेह कह रही है मज़ीद दबाव डाला जाएगा, मज़ीद दबाव डाला जाएगा। तो उनका जो हुक्मरान सितारा मरीख है, वो तो साफ साफ उनसे कह देंगे कि अगर आप मुझे इस तरह करेंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आप क्या देखते हैं इसकी सितारों? मैं तो यही देखता हूँ, एंड गेम इसकी क्या है? ये दबाव जो है, आपने बताया नवंबर के कुछ दिन बड़े काम शुरू हो गया सर, ये नज़र क्या आता है? मैं बुनियादी तौर पर समीस बास बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा, मैं कभी यस नो नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि इस बात का इम्कान है, अल्लाह यूँ भी कर सकता है, अल्लाह ये भी है, क्योंकि हमारा ईमान है कि गैब का इल्म और सब कुछ करने की सलाहियत अल्लाह। उस ज़हन में रखते हुए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मामला हो सकता है, कुछ न कुछ है तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में। लेकिन 18 नवंबर और 25 नवंबर के दरमियान ये चीज़ डेवलप होगी, नशन ये कुछ चीज़ बढ़ेगी, और अगर उस शख्सियत पर दबाव डाला गया तो वो फिर हर चीज़ का मलिया मेट हो सकता है। वेल, ये आपके, ये अल्फाज आपके हैं, आप फ़ौरन कहें वल्लाह आलम बिस्सवाब। वल्लाह आलम बिस्सवाब। और ये है कि ये मरीख उनका सियारा है और गैज़ व गज़ब से भरा हुआ सियारा है। और मरीख को पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक मरीख ने पाकिस्तान को बड़ा बुरा असर डाला है। मरीख की वजह से बहुत कुछ हुआ है और गलत हुआ है। कुछ एक दो चीज़ें माजी में जो मरीख की वजह से हुई हों, आपके उन्हीं को ध्यान में रख कर ये सारी बातें मैंने शेयर कर लेंगे। माजी की चीज़ें कुछ शेयर कर लेंगे एक दो। माजी में कई दफ़ा हो जाए मरीख की वजह से ऐसे ही दबाव डाले गए हैं। अच्छा, वही शेयर कर रहा हूँ, उन्हीं जहन में रख कर कि ये पहले वाक़यात इस तरह हो चुके हैं, और अब हो चुके हैं तो फिर आने का भी इम्कान है। ठीक है, ठीक है। दबाव तो मैं ये, आप भी मेरे साथ दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये जो मनफी सियासत है या ये जो दबाव डाला जा रहा है, ये जो तब्दीली चाहते हैं, ये तब्दीली चाहते चाहते कोई बड़ी तब्दीली ना आ जाए। डू यू अंडरस्टैंड मी? आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। और मुझे यकीन है यू हैव टू एक्सप्लेन इट नाउ कि बड़ी तब्दीली, ये तब्दीली आते आते बड़ी तब्दीली ना आ जाए। तो थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, दे हैव स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन। कल भी कुछ अचानक बात हो सकती है, वही प्लानट कल भी लगा हुआ है, मुमकिन है कल फिर उन पर दबाव डाला जाए या उनसे रब्ता किया जाए। तो ये मसला चल पड़ा है। आगे चलते चलते 5 नवंबर को फिर टेंशन आ रही है।
अच्छा, वो उसकी क्या वजह टेंशन? जैसे इन 2 दिनों में टेंशन बनी है, 5 नवंबर को फिर टेंशन बनेगी। जैसे हालात बनते चले आ रहे हैं, दिन ब दिन धरने का जो एक असर होता है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये 26 तारीख 28 को ऐसे सितारे थे जैसे मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा कह चुका था। तो ये कल फिर टेंशन आ रही है, और वो जो उस कलीदी अहदे पर फाइज शख्सियत है वो मुमकिन इस बात को महसूस करे कि इनका मैं कुछ इलाज करूं। कल ना करे तो मरीख और प्लूटो का जो बुरा एंगल रख रहा है 5 तारीख को वो उस दिन ये टेंशन बन सकती है। लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये 18 और 25 के दरमियान अमकान है इसका। ठीक हो गया, सब कुछ अल्लाह के पास है। बिल्कुल ठीक हो गया। अमकान जो होना है वो 18-25 के दरमियान है, वहाँ ये टेंशन डेवलप हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जी जी। ये जो धरना हो रहा है 31 अक्टूबर को कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाँ जी। इसका आपको क्या ये इन दिनों में 31 यकम 2-3 दफ़ा आपने सवाल किए, 2-3 प्रोग्राम में मैं आपसे वाज़ेह ये कहता रहा था कि ये सब ऐसे ही है। अभी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि वो तो मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान साहब की यारोस्कोप जो आपने मुझे तारीख पैदाइश दी थी उसके मुताबिक वो कोई मुआहिदा करने वाले हैं। मुआहिदा तो कर लिया उन्होंने, लेकिन कुछ और करने वाले हैं। वो जो आपका मतलब है वो जो मुआहिदा हुआ उससे बड़ा कोई मुआहिदा होने वाला है? मुझे लगता है कि वो इससे भी आप बात कोई आगे बढ़ेगी। वो तो बता रहे हैं लोग के खुफिया तौर पर इस्लामाबाद में आ गए हैं और वो 31 तारीख को यकम को निकल आएंगे अंदर से भी, और पेशावर मोड़ जो है वो एक धोखा है, कोई बिल्कुल किसी तरह का भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे सिर्फ ये है कि जो 5 नवंबर है उसको सामने रख कर जो प्लूटो और मरीख का आपस में टकराव होने वाला है उसको जहन में रख मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत अब ये अथल पथल जो होती है इन ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मौलाना साहब जो हैं उन्होंने 31 को कोई और मुआहिदा कर लेना है, और उन्होंने अपनी जो उनकी जो तर्ज बयान है मौलाना साहब की गुफ्तगू में बड़ा असर है। क्यों? उनका जो रूलर है वो उसका नाम अतारद है। जिन लोगों का रूलर हुक्मरान सितारा अतारद होता है वो बहुत खूबसूरत पुरतासीर सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, और मौलाना साहब ये जादू जगा रहे हैं, अभी 31 को भी जगाएंगे। उनकी गुफ्तगू से बड़ी दुनिया मुतासर हो गई, क्योंकि उनका जो अपना अतारद से आ रहा है वो उनकी उसने ही उन्हें गुफ्तगू का ये जादू दिया हुआ है। लेकिन अगर मुकाबला मरीख से है तो मरीख तो बिल्कुल सुनता ही कुछ नहीं। वो अपनी उस तो सहरंगेज गुफ्तगू से करते हैं ना मुकाबला। उनके पास यही बड़ा वेपन है, पुरतासीर सहरंगेज गुफ्तगू, फ्लो। बिकॉज उनका जो हुक्मरान से आ रहा है वो अतारद, जिनका अतारद हुक्मरान से आ रहा होता है वो अच्छी गुफ्तगू, वही ब्रॉडकास्टर होते हैं अमूमन, ठीक है, वही टेलीकास्टर होते हैं, वही मुकर्रर बनते हैं। तो मौलाना का रूलर ही वही है। तो आपने नोट किया होगा कि मौलाना साहब जब गुफ्तगू करते हैं अपना वो बयान जब करते हैं तो आप ज़रा सुनिए कि उसमें कितनी चाशनी पैदा करते हों, गुफ्तगू बड़ी मुदल्लल करते हैं। नेचुरल, ठीक हो गया, दैट इज़ वेरी नेचुरल विद आप ठीक है जी, आप वर्दी मौलाना। अच्छा, ये 31 को वो अपनी उस तर्ज गुफ्तगू, अपने उस सहरंगेज़ जो उनकी अप्रोच है उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो कुछ और मुआहिदे की शक्ल में, गुफ्तगू शनीद की शक्ल में कोई ना कोई चीज़ हासिल करेंगे। लेकिन ये जो है टेंशन और ये जो कोई है ना दाने की वजह से जो कोई नुकसानात या ये वो होता है, ये मुझे इतने नज़र नहीं आते। 5 नवंबर को ख़तरा है या 5 नवंबर के लगभग अगर हो, कोई धरने की वजह से हो या वैसे हो, उस दिन भी टेंशन है। 5 नवंबर को भी टेंशन, जिस तरह की इन दिनों भी टेंशन बढ़ती जा रही है, कल और हो जाएगी धरने की वजह से, परसों और नहीं। ये टेंशन हम कह रहे हैं आप 5 को हो सकता है, तो ये कोई बॉर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है, कोई दुश्मन का हमला भी हो सकता है, हाँ। कोई जलजला भी हो सकता है, कोई इस तरह की आफात भी है। ये बात आपने मुझे याद दिला दी। ये जो सितारे हैं प्लूटो और मरीख, इनका जब आपस में टकराव होता है अक्सर
इसी टकराव की वजह से जल्जले आते हैं। ये जो कश्मीर में बड़ा जल्जला आया था, यही दो प्लैनेट इस पोजीशन में थे, या लड़ाई करा देते हैं या जल्जला आ जाएगा या और कोई टेंशन बन जाएगी। और टेंशन बनती है बड़े पावरफुल लोगों में, बरसर इक़्तिदार लोगों में, वो कोई असरअंदाज करते हैं और असरअंदाज होते हैं दूसरों पर। और ये 5 तारीख को वो जो इक़्तिदार वाले लोग हैं जिनकी माशरे पर गिरफ्त है, गलत या सही, वो असरअंदाज होंगे। ये 5 नवंबर 4 नवंबर लगभग जो है ना, ये सितारे लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल मरीख की वजह से जो बनी हुई है, इस सिलसिले में अगर कोई आप और सवाल करना अच्छा, चाहें। मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ। ये तो आपने बता दिया, आफात, कोई झगड़ा, कोई टेंशन, ये सब चीज़ें चल रही होंगी, सब कुछ होगा। एक नया बीच में एक चीज़ आई है, वो है जिसका ताल्लुक हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है, वो है नवाज शरीफ साहब की सेहत। नवाज शरीफ साहब की जो हेल्थ है, ज़मानत हो रही है उनकी। सर, उनका सितारा अब भी बुरा लगा हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है अच्छे प्लैनेट में नहीं हो रहा। ये कल फिर कोई, कल परसों अचानक गैर मुतवक्को फिर कोई तब्दीली आ सकती है उनकी सूरत हाल में। ज़ाती तौर पर आए, जैसे भी आए, कल फिर वो सितारे ऐसे हैं। लेकिन एक बात वाज़ह नज़र आ रही है, मैंने एक प्रोग्राम आपसे ये कहा था कि 23 मार्च के बाद माली सूरत हाल पर बड़ा दबाव पड़ेगा, 2.5 साल पड़ेगा, और माली सूरत हाल मियाँ साहब की जो है, पैसा जो है वो निकलेगा, उनके हाथ से निकल ज़्यादा जाएगा। अखराजात समझें, कुछ समझें, पैसा निकल जाएगा। ये अब भी निकला है, अब भी बीच में कोई पैसा आ रहा है। जो सितारे उनके लगे हुए हैं कल, यानी जो सितारे वो बता रहे हैं कि अभी भी पैसा निकल रहा है उनकी जेब हाँ से, जी, जा निकल रहा है जी। मैं तो ये कहूँगा, और सितारे अच्छे नहीं लगे हुए, कल फिर कोई तब्दीली आ सकती है। लेकिन समी बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम सिर्फ वो जो किरण थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में डाली हुई है, उसकी वजह से अच्छा, जो बात, ये सितारों से, सयारों से हेल्थ का भी पता चलता है, सेहत बिल्कुल का पता चलता है। अब अभी क्या बड़ी एक स्पेकुलेशन है उनकी सेहत के बारे में। कुछ लोग कहते हैं जी वो बीमार नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा, थोड़े बीमार हैं लेकिन ज़्यादा बीमारी की बातें इसलिए की जा रही हैं कि उनकी ज़मानत हो जाए, वो बाहर जा सकें। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये आपको क्या बताते हैं? हाँ, प्लानिट ये बताते हैं कि 2 दिसंबर तक उनकी सेहत पर बुरा असर है, और ये पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ है उनकी सेहत पर बुरा असर। और ये जब प्लैनेट आते हैं तो जो बदखा लोग हैं वो साजिशें करते हैं, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इंसान जाप कर रहा हो, वो भी जाप जो है उसमें भी हालात जो है उतार चढ़ का शिकार हो जाते हैं, और सेहत पर भी असर पड़ता है। ये 2 दिसंबर तक है। अगर उनकी सेहत का मसला है, 2 दिसंबर के बाद उनकी सेहत में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, 2 दिसंबर तक सेहत 2 खराब। दिसंबर तक। और ये पिछले साल नवंबर से असर शुरू हुआ है। अच्छा, इसको फिर मैं अगर ये ऐसे कहूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बड़े आदमी हैं, उनके इलाज की सहूलियात भी ऐसी नहीं है। अगर वो अभी जैसे ज़मानत हो रही है, अगले 1-2 हफ्तों में घर चले जाएं, रिलीज़ हो जाएं, फिर उसके बाद वो बाहर चले जाएं, अगर इलाज हो तो फिर 2 दिसंबर के बाद तो इलाज बेहतर हो जाएगा। समय बाज कल अगर कुछ न हुआ तो कल फिर ख़तरा है उनका प्लैनेट। किस किस्म का खतरा? सेहत को देखें अब क्या हो सकता, यानी कुछ ना कुछ अमकान है किसी बात का कि जैसे सिलसिला चला हुआ है, इसमें कोई रुकावट आ जाए, रिवर्स हो जाए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़मानतें हो रही हैं। लाहौर हाई, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्यूसडे को फैसला करेगी। कल तक देखें आप, कल 28 तारीख तक देखें, 28-29 तक, फिर उसके बाद पता चलेगा। मौलाना जो हैं धरने का मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपना जादू जगाएंगे, अपनी अपनी जो गुफ्त गोयाई है जो उनकी, उससे, और किसी मुआदे की तरफ जा रहे हैं फिर। और आसिफ जरदारी भी बीमार हैं। उनके सितारे जनवरी तक सेहत के हवाले से ठीक नहीं है। अच्छा, ये सेहत सबकी ख़राब है। ये हमारे सियासतदानों की सेहत जेल में जाकर ख़राब हो जाती है। अब बताया जा रहा है जेल में इसलिए ख़राब हो रही है कि एक नया ऑर्डिनेंस हुकूमत ने पास किया है, जिसके मुताबिक जेल में सबको C क्लास मिलेगी,
अब अगर सी क्लास मिलेगी तो ना रेफ्रिजरेटर होगा, ना एयर कंडीशनर होगा, ना मुशक्क़ती होगा, तो अब कोई भी रहने के लिए जेल में तैयार नहीं है। तो ये सारे बीमार, अब सैयद खुर्शीद शाह साहब भी बीमार हो गए हैं, बताया जा रहा है शायद खकान अब्बासी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ जी, तो ये सारे तो हमजा यूँ है शहबाज कि साहब भी ये बीमार हैं। अब्बासी साहब के भी सितारे सेहत के ठीक नहीं है 2 दिसंबर तक। आई नो हिज डेट ऑफ बर्थ। अपने जो मौलाना हैं इनको तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है जिस तरफ ये जा रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मौलाना साहब के जो प्लानट हैं पिछले 9 साल से ऐसे चले आ रहे हैं। अब वो अपने इंतहाई उस नुक्ते की तरफ जा रहे हैं। 2 महीने के बाद मौलाना साहब जिस तरफ जा रहे हैं, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए वर्दी मौलाना साहब को। बाकी जो आप सेहत के बारे में आपने ज़िक्र किया है, वो जेल में होना बजाय खुद एक सेहत की ख़राबी है। एक नई अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए बनी है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं तो पीछे तो फिर जो सारी सियासत है वो शहबाज शरीफ साहब के पास आ जाएगी। उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी कोई सितारे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक अपने मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का तल्लक है, उनके सामने बहुत बड़ी रुकावट है जनवरी तक जी। उसके बाद फिर कुछ उसके बाद अगर पोजीशन बनती हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिसंबर तक, जनवरी तक उन्हें सख्त कोशिश करनी पड़ेगी, रुकावटों का मुकाबला करना पड़ेगा, चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा, और जो वो चाहते हैं वो जनवरी तक नहीं हासिल कर सकेंगे। अच्छा, वो कहते रहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं फलां इजलास में नहीं जा सकता, लेकिन वो अभी जब वो नवाज शरीफ साहब को देखने आए तो बड़े माशाल्लाह उनकी सेहत को खतरा है। लेकिन अभी जब वो हॉस्पिटल आए नवाज शरीफ साहब को मिलने देखने तो दौड़ रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, सेहत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उनकी। मैंने तो सियारों की बात करनी होती है। उनके सियारे जो हैं सेहत के लिहाज से ठीक नहीं हैं, उनके सामने बहुत बड़ी रुकावट आई हुई है। उनको जितने मौके मिलेंगे इसके बावजूद जनवरी तक रुकावट है, और फैमिली में गड़बड़ है। ये आप हमेशा बताते हैं। वो फैमिली में जो कुछ हो रहा है उसको वो महसूस कर रहे हैं कि ये सब कुछ रुकावट है। अच्छा, एक और ये उनकी हारोस्कोप कह रही है 23 सितंबर के हवाले से। अच्छा, एक और बात बताइए जी। आपको नवाज शरीफ साहब का हॉरोस्कोप, आप उनको जानते हैं, मरियम साहबा को जानते हैं, शहबाज साहब को जानते हैं, कोई आने वाले 1-2 हफ्तों में कोई इनका बैरून मुल्क सफ़र है? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जैसे कि अखबारों में आया है, इधर उधर चहमकाइयाँ हो रही हैं, कोई सफ़र पर जाने वाला है, ये है। तो ये किसी हद तक 100% नहीं, किसी हद तक है गुंजाइश सफ़र की, किसी हद तक गुंजाइश है, लेकिन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप देख के तो बिल्कुल कहें कि हाँ जी सफ़र है। ये ऐसे लगता है ये मकामी तौर पर बड़े सियासतदान हैं जो हमारे, वो मकामी तौर पर बड़े मुलव्वस होने वाले हैं। अच्छा, मकामी अब मरियम है, 18 नवंबर के बाद मरियम जो बड़ी शिद्दत की तरफ आ जाएंगे, बड़ी शिद्दत होगी उनमें। हमारी जो नई सियासतदान आई हैं मैदान में, बड़ी शिद्दत नज़र आ रही है। और आला ओहदों पर कई लोग जिनके हॉरोस्कोपें मेरे पास आई हुई हैं उनमें शिद्दत आ रही है, तो मुझे फिर महसूस होता है कि कोई क्लैश आ रहा है। प्रोफेसर गनी जावेद से बातें हो रही हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम शख्सियत का, वो कहते हैं कि बड़ी अहम शख्सियत है, हॉरोस्कोप देखा है उसका, बड़े प्रेशर में है, सब कुछ है, उन पर बड़ा दबाव है तब्दीली का, बट ही स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। वो शख्सियत पाकिस्तान के लिए कोई दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी जो पाकिस्तान के मफादात हैं उस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेशर और मज़ीद किसी ने डालने की कोशिश की तो उसका नतीजा मैं अर्ज़ करूँ कि वो ये कह रहे हैं, यूँ समझिए हॉरोस्कोप ये कहती है कि अगर इस तरह मुझे तंग किया गया, मजबूर किया गया, तो फिर मैं बहुत बड़ी तब्दीली ले आऊँगा, सबको समझ आ जाएगी। नाउ यू गेट माई पॉइंट। अब आप एंकर हैं मेरे, अब ज़रा इसको सही एक्सप्लेन करें।
एक्सप्लेन यही है कि जी पाकिस्तान के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो किसी तरह का भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और किसी तरह का भी दबाव लेने के लिए मैं तैयार औरों नहीं के है। बारे में तो कह नहीं सकता। ये जो मेरे सामने उस शख्सियत का ठीक हो स्कोप है, ठीक है। वो शख्सियत खड़ी हो गया, उसने उनकी बात नहीं मानी। और पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, दिस इज व्हाट इट इज, पाकिस्तान फर्स्ट, बाकी कुछ नहीं। दिस इज व्हाट दैट ग्रेट पर्सनैलिटी इज जबरदस्त डूइंग। जबरदस्त, ये तो बड़ी भले भले जो कुछ भी है, ये खबर बड़ी ज़बरदस्त है जो प्रोफेसर साहब ने बताई कि पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और अगर वो अहम ओहदों पर फायज लोग जो हैं, जिनके पास जो सब मामलात को देख रहे हैं, अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया है। तो यकीनन ये पाकिस्तान कहते हैं ही इज इन ए वेरी इरिटेबल मूड, बड़े गुस्से में है कि ये क्या करते हैं, ये क्या कहने आए हैं मुझसे। ही हैज फ्लैटली रिफ्यूज्ड। अच्छा जी, ठीक हो गया। और ये भी कहा है अब अहम कि अगर आप इसमें तब्दीली चाहते हैं तो फिर तब्दीली के लिए तैयार हो अच्छा, जाओ। अब ये सारे, अब जाहिर है ये एक अहम शख्सियात में से एक शख्सियत होगी। अब एक और अहम शख्सियत है, पता नहीं आप इन्हीं का जिक्र कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं। ये उन पर मैं ज़रा उनसे उनका भी, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, आप वो कलीदी शख्सियत हो सकता है आप कहें कि इमरान खान ही है, मुझे बताइए कि नहीं मैं इस अच्छा मत बताएं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा कुछ तो भी नहीं उन पर 5 नवंबर तक दबाव है। अच्छा, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म पर ये जो आज और ये जो 2-3 दिन पुराने लगे, इस पर वजह से भी दबाव है। लेकिन ये भी वाज़ह नज़र आता है कि ये इससे गुजर जाएंगे। लेकिन ये आए दिन की ये एक लहर आती है, एक लहर जाती है। हाँ, ये जो सिलसिला चला हुआ है ये ठीक नहीं चला हुआ पाकिस्तान की हारोस्कोप के मुताबिक। ये जो कुछ हो रहा है इसका कहीं ऐसा ना हो कि गलत नतीजा निकले। अच्छा, एक चीज़ मुझे, पाकिस्तान जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई उसमें 28 दर्जे ऊपर आ गया। पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने बताया, IMF ने बताया, और कि पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, जो करेंसी है वो स्टेबल है। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को सलामती, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान यानी स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा तो आने वाले 6 सालों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर होती जाएगी। जैसा आई टेल यू, आने वाले 6 साल में 6 साल में 2026 तक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होनी है। कौन सा प्लानट लग रहा है? ज़रा थोड़ा सा ये भी तो बता दें। ये हमारा ट्रेड है, वो है। नहीं वो ठीक है, आपका ट्रेड है, लेकिन थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स भी तो देखें ना कि कौन सा प्लैनेट है, कहाँ जा रहा है, जो इतने शुआएं अच्छी। पाकिस्तान का जो दूसरा खाना उसमें यूरेनस आ गया है। अच्छा, और यूरेनस के अच्छे एंगल लगना शुरू हो गए हैं। किससे? जो मौजूदा तब्दीली आई है उस यूरेनस से। अच्छा, तो ये फिर इसका यही मतलब हुआ ना कि पाकिस्तान के प्लैनेट, पाकिस्तान के खाने जो है ना, माली खाना, उसके साथ जो 19 मार्च को तब्दीली आई है यूरेनस की वजह से, उस यूरेनस की पाकिस्तान के माली मामलात पर अच्छी नज़र है। इन द कमिंग 6 ईयर्स उतार चढ़ाव ज़रूर आएगा, उतार चढ़ाव आता जाएगा। लेकिन मुझे फिर एक बात करने दें ज़रा, मेरी पूरी बात सुन लें। इसका मतलब तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि अगले 6 साल में पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है वो उसके बेहतर होने का इम्कान है, तो फिर जो भी शख्सियात इस वक्त खड़ी हो गई हैं और वो कह रहे हैं तब्दीली नहीं होगी, तो ये तो फिर बड़ा पाकिस्तान के बड़े मफाद की बात है। ये तो सर, ये आप इसको अगर इस इतने हारीजान को इतने आप वुस्स से देख रहे हैं, इट्स गुड थिंग। ऐसे ही है कि पाकिस्तान का पिछले 2 महीने में ये जो यूरेनस था, इसका कोई पोजीशन अच्छी नहीं थी। अब भी अगर देखा जाए अच्छी नहीं है, अगले साल की 6 जनवरी तक। लेकिन उसका पाकिस्तान के माली खाने से अच्छा रिलेशन बन गया है फॉर 7 ईयर्स टिल 2026। ये जब प्लैनेट आता है तो ये ऐसे नहीं होता कि जैसे खुशहाली बिल्कुल आ गई और हर चीज़ जो है वो ठीक हो गई, हल हो गई है। ये उतार चढ़ाव से बेहतरी लाता है। अब हमारे जो माली मामलात उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आएगा, लेकिन उतार चढ़ाव आते जाते स्टेबिलिटी आएगी और हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो इस लिहाज से है कि पाकिस्तान को ख़तरा है
वो जो 2 बड़े प्लैनेट हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को ख़तरा है, उस पाकिस्तान को उस चैलेंज का मुकाबला करना है, उसके लिए अल्लाह हमारी मदद करेगा। अच्छा, मैं हमेशा आपसे सवाल करता हूँ, प्रोग्राम में भी आपसे बार बार यही बात करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम हमारा 6-7 दिन के बाद होता है और आप प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को देखते रहते हैं और प्लैनेट भी बड़े अपने सेट पैटर्न से चल रहे हैं। ये जो पूरी दुनिया के हालात हैं, अभी हमने पाकिस्तान और उनकी शख्सियात पर तो बात की है, लेकिन ये जो हमारे ख़ास तौर पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अगर हालात पर आप नज़र डालते हैं तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? सर, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है उन 2 बड़े प्लैनेट की वजह से। पैसे ही हम दोनों प्रॉफिट ऑफ डूम हमें कह चुके हैं लोग, लेकिन सवाल ये है अगर सूरत हाल न बताई जाए तो फिर क्या बताया जाए? आपका और मेरा सितारा प्लैनेट जो है वो एक्वेरियस, हाँ, और हम ये दोनों पिछले यूरेनस के मातहत हैं। यूरेनस के ही गलत जाविया लगा हुआ है आज और कल, जिसको इससे आप भी परेशान होंगे। मैं भी उलझा हुआ हूँ, यूरेनस की वजह से उलझा हुआ हूँ। ये उलझाव रहेगा या कुछ बेहतर? लेकिन जब यूरेनस की अच्छी नज़रें बनती हैं तो अचानक मेरे हालात, आपके हालात अचानक अच्छे हो जाते हैं, गैर मुतवक्को। अब कल परसों ये हमारी ज़ाती बातें चल पड़ी हैं जो कि नहीं चले, हम तो कल परसों आपको एहतियात करनी होगी। बल्कि ये जो जिस लपेट में आए हुए हैं ये उसी वजह से आए हुए हैं कि कल सूरज का और यूरेनस का मुकाबला है। अच्छा, तो आप देखिए किस तरह हाँ, बैठे बैठे अनएक्सपेक्टेड सडन डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस एंड यू आर इन हॉट सूप। तो वो प्लैनेट लगा हुआ है, कल तक लगा हुआ है। अच्छा, जब ये प्लैनेट लगा होता है तो किसी मूवमेंट में भी कुछ हो सकता है और अचानक होता है, अचानक होता है, आप गैर उसको मुतवक्को होता है, अचानक होता है। और ये हमारे दोनों के अच्छी जगह पर नहीं है। बाय द वे बात चल निकली है, अल्लाह करम करेगा तो अल्लाह ही करम करने वाला है ना। ये ऐसी जगह प्लेस है कि खामखा कि हम उसमें आए हुए हैं, ख़ास तौर पर 1-2 सालों से कि अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है। और ये इस प्लैनेट ने गैर मुतवक्को अचानक वहम गुमान में कोई बात नहीं, इसने ये सूरत हाल पैदा कर दी है। आप ये महसूस करते होंगे कि आपकी फैमिली में किसी वजह से परेशानी है और आपने ये यकीनन, मैं अब तो नहीं कहता लेकिन पहले कहता रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मैं कहता रहता हूँ, अब मैंने इसलिए कहना छोड़ा है कि कहीं आप ये ना समझें कि ये बैठे बैठे फिर मेरे पेरेंट्स की बात शुरू कर नहीं मैं समझ। और ये अगले महीने आपको अपने पेरेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। लेट्स कम टू द पाकिस्तान। अब ये आप मुझे ये बात बताइए कि इक्तिसादी हालत बेहतर होने का इम्कान है, वो तब्दीली इंशाल्लाह नहीं आएगी ऐसी जो नेगेटिव हो? आपने बात ही ऐसे की है कि ये ऐसी रिपोर्ट आ गई है, तो मैंने जब अखबार में ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ा तो मेरे जहन में यूरेनस आ गया था कि वो हमारे पैसे के खाने के साथ उसका बहुत अच्छा एंगल लगा हुआ है और हमें बाहर से बड़ी मदद मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड सडन एड। अच्छा, और अभी ये आपने सवाल किया था कि कौन शख्सियत है जिसके बाहर के सितारे हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं। इनके 6-7 साल के लिए बाहर मुल्क आना जाना बना पड़ा है, आते जाते रहेंगे। और ये प्लैनेट जो है, पैसे तो बहुत हैं इनके पास। हाँ जी, ये मुझे तो नहीं पता जी अगर है या नहीं है, लेकिन यही अखबारों में ये सुनना चाह रही है। प्रोफेसर साहब, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जी पैसे आएंगे तो इकॉनमी बेहतर होगी। ये लोग पकड़े तो इसलिए गए थे कि पैसे आए, अब अगर ये पैसे नहीं दे रहे, ये मैं आपको 23 मार्च के बाद पैसा बजाय आने के निकलना शुरू हो जाएगा। बाहर के इनके नहीं, निकलना किन से शुरू हो जाएगा? लगे हुए हैं इन लोगों से निकलना शुरू हो जाएगा कि इनके पास आना शुरू हो जाएगा? इनसे निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और मरियम के सितारे बाहर जाने वाले इतने नहीं हैं जितने नवाज साहब के हैं। अच्छा, और जरदारी साहब की माली हालत? जरदारी साहब की माली हालत क्या पैसे कुछ निकलेंगे? वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो आप ख़राब नहीं हो सकते, जितने मर्जी निकाल लें। उनकी सूरत हाल ख़राब की जो जोन होता है ना, ख़राबी, उससे बाहर निकल गई है।
लास्ट वर्ड शो में अगर आप कहना चाहें, आखिर में अगर आप बताना चाहें पाकिस्तानियों को, आपका जो सितारों का इल्म है, इस हफ्ते जो सिचुएशन है, बसीयत एक पाकिस्तानी के शहरी के अल्लाह पर भरपूर ईमान रखने के साथ साथ जो मुझे एक दो किरण मेरे दिमाग में इस इल्म की वजह से आई हैं, मुझे ये डर है कि कहीं 18 नवंबर के बाद कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ अंदर अंदर से पूरे महीने में होती रही है, हो रही है, आप सुनते आ रहे हैं। आज यूँ हो रहा है, आज कमेटियाँ बैठ गई हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कमेटी में कुछ असर नहीं है। ये भी एक और एग्रीमेंट करके इस तरह कारकुर के शोर शराबा डाल के एक इंस्टेबिलिटी पैदा करके ये सिलसिला चला हुआ है, तो ख़तरा ये है कि कुछ हो ना जाए। ये मुल्क अल्लाह के नाम, ठीक है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। ज़हन में यही बात आती है कि अल्लाह मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद साहब, थैंक यू माय बॉस। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, अच्छी खबरें भी हैं, सितारों की ज़बानी। सेकुलर इल्म है जो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो धरना वरना जो है, ये जो सारा मुआहदा जो है, ये 31 को मौलाना एक नए एग्रीमेंट की बात करेंगे, नए एग्रीमेंट की बात होगी, और गुफ्तगू बड़ी सैर अंगेज़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल और अच्छी खबर जो आज सितारों की ज़बानी दी है प्रोफेसर साहब ने, कि वो लोग जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट रखते हैं, जो ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं जहाँ पर वाक़तन वो हालात को, मामलात को देखते और कंट्रोल करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए किसी तरह भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। चट्टान से भी सख्त अटल अंदाज में खड़े हैं, और कोई अगर उन्हें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, किसी और इशू से के हवाले से अगर कोई उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल उनके सितारे, उनके प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि वो उस दबाव को लेने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, एक बहुत अच्छी ये ख़बर है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा अगले संडे को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन वैसे सियासी एनालिसिस के लिए कल यकीनन आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।